अकबर मुग़ल ख़ानदान के अजीम शहंशाहों में से एक था। अकबर के दौर में ही हकीकी मानों में मुग़लों की हुकूमत का आगाज़ हुआ, क्योंकि बाबर और हुमायूं दोनों ने इंतहाई मुख्तसर और वक्फ़े से हुकूमत की थी। अकबर अपने वालिद की वफ़ात के वक्त नाबालिग था और बैरम खान की ज़ेर निगरानी था। तख्त पर फाज होने के फ़ौरन बाद अकबर को मुग़ल हुकूमत को मज़बूती से कायम करना पड़ा और अपने खोए हुए इलाक़ों को दोबारा हासिल करना पड़ा। उसके दुश्मनों ने उसकी हुक्मरानी को चैलेंज किया और पानीपत में एक और तारीख़ी जंग लड़ी गई, जिसमें अकबर ने फतह हासिल की और मुग़ल इक़्तिदार को मज़बूती से हिंदुस्तान में गालिब ताकत के तौर पर कायम किया। अकबर अब भी बैराम की सरपरस्ती में था, लेकिन अब वो अपने तौर पर एक मुकम्मल बादशाह बनना चाहता था। बैराम ने इनमुल खिदमात अंजाम देते हुए एला ज़रफ़ी से पेश आना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में बहुत से दुश्मनों को नुकसान पहुंचा था। 1560 में अकबर ने बैराम से इक़्तिदार संभालने की ख्वाहिश जाहिर की, जो हिचकिचाते हुए राज़ी हो गया और सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने बैरम के दुश्मन पैर मुहम्मद को मुग़ल इलाक़े से बाहर जाने की निगरानी के लिए मक़र्र करने की हिकमत अमली की गलती की। बैराम ने इसे अपनी तौहीन समझा और अकबर के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ताहम इसे शिकस्त हुई, लेकिन अकबर ने इसे सल्तनत से बाहर रहने की इजाज़त दी, क्योंकि उसकी ज़बरदस्त खिदमत की वजह से। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि बैराम को एक अफ़गान ने कत्ल कर दिया जो उसके खिलाफ ज़ाती रंजिश रखता था। खुशकिस्मती से उसका ख़ानदान बच निकला और उसके बेटे अब्दुल रहीम को अकबर ने अपने साथ ले लिया और बाद में वो सल्तनत का एक अहम रईस बन गया। बैरम अकबर से कंट्रोल संभालने के बाद फौरी तौर पर सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। उसकी रज़ाई महामंगा और उसका बेटा आदम खान और उसके ख़ानदान के कुछ लोग रियासत पर बेजा असर डाल रहे थे। आदम खान ने कुछ फतोहात की क़यादत की जो कामयाब होने के बावजूद ज़ालिमाना थीं। अकबर उनके ईमाल को बर्दाश्त न कर सका और आदम खान को 1562 में मौत के घाट उतार दिया। अकबर 14 साल की उम्र में बालाखिर अपनी सल्तनत पर काबिज़ था। अकबर ने इस्तेहकाम और तोसी का अमल शुरू किया। उसने सल्तनत की सरहदों को बढ़ाया और उन्होंने तकरीबन पूरे मुल्क को ढांप लिया, यहाँ तक कि जुनूब की गहराई तक पहुँच गया। उन्होंने मुग़ल इंतज़ामिया कायम की, उन इदारों और तसव्वुरात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जो शेर शाह ने इस्तेमाल किए थे। अकबर के दौर में मुग़ल सल्तनत अपने आरूज पर पहुंच गई, उसका असर मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों तक फैल गया और साथ ही फ़नून लतीफ़ा और माइशत में भी बड़ी पेशरफ्त हुई। अकबर ने 51 साल हुकूमत की, जो मुग़ल बादशाहों में सबसे तवील दूर हुकूमत थी। अकबर मुग़लों में सबसे ज़्यादा काबिल हुक्मरानों में से एक था और हिंदुस्तानी तारीख़ के अजीम तरीन शहंशाहों में से एक था। अकबर एक बहुत ही अक्लमंद और खले ज़हन का हुक्मरान था, जिसकी खूबी थी वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक काबिल सिपाही भी थे। उसके पास ज़बरदस्त हिम्मत थी, वो अक्सर अपनी जान को ख़तरे में डालता था और इंतहाई मज़बूत भी था। वो मेहरबान और इंसाफ पसंद था और एक अजीम फातेह होने के बावजूद वो उन लोगों के साथ जालिम नहीं था जिन्हें उसने शिकस्त दी थी। अकबर इंतकामी नहीं था और आमतौर पर उन लोगों को मुआफ़ कर देता था जिन्होंने उसके खिलाफ बगावत की, सिवाय बाज़ सूरतों के जब ये मुमकिन न था। अकबर के पास ज़बरदस्त ज़ब्त नफ्स था और उसके अखलाक बेहतरीन थे। कहा जाता है कि वो बहुत दिलकश था और उन तमाम लोगों ने उनकी तारीफ़ की जो उसके साथ राबते में आए। अकबर के पास बीरबल नामी एक अक्लमंद और काबिल दरबारी था, और अकबर और बीरबल के दरमियान बातचीत के बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, जो अक्सर शहंशाह को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अच्छी बसीरत फ्राहम करती थीं। अकबर अपनी राया में भी बहुत मकबूल था, जो इसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी कायनात का हुक्मरान मानते थे। अकबर ने अपनी खुराक पर भी कड़ी नज़र रखी और एतदाल से खाया। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। वो अदब और फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी रखते थे और उन्हें एक शानदार दिमाग और नाकाबिल यकीन याददाश्त से नवाजा गया था। उसने किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी को बरकरार रखा और लोगों को किताबें पढ़ने पर आमादा किया। उसने जो कुछ सना उसके बारे में उसकी समझ इतनी ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि वो उन मौज़ूआत पर इतनी आसानी से बात कर सकते थे कि किसी को ये तासर नहीं मिलता कि वो पढ़े लिखे हैं। अकबर फ़न और फ़न तामीर का भी गहरा सरपरस्त था और उस तरह के बहुत से काम उसके ज़माने में परवान चढ़े। अकबर मजहब के हवाले से इंतहाई रवादार था, जिससे ज़ाहिर होता है कि उसने एक हिंदू शहज़ादी से शादी की। उसने महसूस किया कि उसकी सल्तनत में अक्सरियत बनाने वाले हिंदुओं के साथ बुरा सलूक करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने उनके साथ मुसावी सलूक करने की खातिर ख्वाह कोशिशें की और जल्द ही उन्हें भी एला अहदों पर तैनात किया जाने लगा।
अकबर ने मजहब के साथ इंतहाई खले जहन के साथ सलूक किया और मुख्तलिफ मज़ाहब के मुख्तलिफ अक़ाइद का मुतालिया करने में काफ़ी वक्त सिर्फ किया। उसका नतीजा बालाखिर दीन अलाई के नाम से उनके अपने एक नए मजहब की तख्लीक की सूरत में निकला। ये मुख्तलिफ मज़ाहब की मुश्तरका खसूसियात और उस ख्याल पर जोर देता है कि आप जिस मजहब की पैरवी करते हैं, खुदा एक है। आलमगीर रवदारी में सबसे ज़्यादा यकीन रखने वाले होने के नाते अकबर ने लोगों को अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हर फर्द के अंदरूनी जज्बात को राग़िब करने की कोशिश की। अकबर के आखिरी साल उसके लिए बड़े गम लेकर आए। एक प्यारे दोस्त और काबिल ज़िक्र शायर फीज़ी का इंतकाल 1595 में हुआ। अकबर के बेटे सलीम, बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, तख्त पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंद ने खुद को एक आज़ाद बादशाह के तौर पर खड़ा किया और अकबर का तख्ता उलटने की साजिश शुरू की। सलीम ने अपने वालिद को बहुत तकलीफ दी जब इसे एक और करीबी दोस्त और शायर अबुल फजल का कत्ल हुआ। बाप बेटे ने आखिरी 2 साल अमन और जंग के दरमियान देखने में गुजारे, लेकिन आखिरकार अकबर के कुदरती मवत के बाद सलीम तख्त नशीन हुआ। अकबर एक अजीम इंसान और अजीम बादशाह था। उनके दूर में मुल्क खुशहाली की उस सतह पर पहुंचा जिसने न देखा था और न तवील अरसे तक नजर आएगा। एक काबिल सियासतदान होने के नाते उसने दूसरे लीडरों के लिए एक मिसाल कायम की जो उसकी पैरवी करेंगे। अकबर और बीरबल के दरमियान बातचीत के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, जो अक्सर शहंशाह को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अच्छी बसीरत फ्राहम करती हैं। अकबर अपनी राय में भी बहुत मकबूल था, जो इसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी कायनात का हुक्मरान मानते थे। अकबर ने अपनी खुराक पर भी कड़ी नज़र रखी और एतदाल से खाया। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। वो अदब और फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी रखते थे और उन्हें एक शानदार दिमाग और नाकाबिल यकीन याददाश्त से नवाजा गया था। उसने किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी को बरकरार रखा और लोगों को किताबें पढ़ने पर आमादा किया। उसने जो कुछ सना उसके बारे में उसकी समझ इतनी ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि वो उन मौज़ूआत पर इतनी आसानी से बात कर सकते थे कि किसी को ये तासर नहीं मिलता कि वो पढ़े लिखे हैं। अकबर फ़न और फ़न तामीर का भी गहरा सरपरस्त था और उस तरह के बहुत से काम उसके ज़माने में परवान चढ़े।